जय माता दी मेरे सभी भाइयों को। आज अपना डे 16 और आज से नवरात्र का पहला दिन है, तो अपना नॉनवेज वगैरह सारा कुछ बंद है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब 9 दिन के लिए हमें खाना क्या है। और सुबह तैयार होकर बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं आपके 5:50, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में निकलेंगे, 6:15 बजे तक या 6:20 तक जिम पहुँचना है। तो बस खा पी के निकल रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये 2 स्कूप ओट्स, बिल्कुल कोई फ्लेवर्ड नहीं, अनफ्लेवर्ड वाला। और ये साथ में ड्राई फ्रूट है, किशमिश थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली, थोड़ी मीठी होती है, अनफ्लेवर्ड है, इसके साथ मिक्स होकर खा जाएगा, नहीं तो खाया भी नहीं जाता। ये हम सुबह आज से स्टार्ट करेंगे। सुबह की मील हमारी यही रहेगी, प्री वर्कआउट। तो दोस्तों निकल रहे हैं आप जिम के लिए। हेलमेट इसलिए लगा लेते हैं, हाईवे पे इतनी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर लगते हैं, चेहरे पे इतने कीड़े लगते हैं, कभी कभी टकराते हैं, तो हेलमेट पहनना तो बहुत ज़रूरी तो है ही। और शर्ट ऊपर से इसलिए डाल लेता हूँ कि हाथ टैनिंग से बचे रहें, क्योंकि खुला है यहाँ पे, बहुत जल्दी हाथ वाथ काले पड़ते हैं। इसलिए अपना शर्ट वगैरह पैंट पहन के इसलिए जाता हूँ कि टैनिंग से बचा रहूँ बस। और टैनिंग हो जाएगी तो फिर सिस्टम ही ख़राब ही हो जाए। तो भैया ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, साइड में बारिश में सब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो हो जाता है, पानी भर जाता है। तो निकल लिए जिम के लिए अब। बस ज़्यादा नहीं, 14-15 मिनट लगेगा पहुँचने में, क्योंकि जल्दी पहुँचना पड़ता है। ये देख लो रास्ता कितना खराब है। अभी और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। बारिश की वजह से ये रास्ता देख लो इतना खराब हो गया, कभी उधर कभी उधर, कभी इस पट्टी पे कभी इस पट्टी पे भागना पड़ता है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं फुकराया के अंदर वाले रोड अंदर। और सुबह के टाइम है तो खाली रहता, नहीं तो जहाँ 10 बजे नहीं वहाँ यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ हो जाती है। अभी तो सुबह है तो हम भी खींचम खींच चले जाते हैं। जिम के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, जिम पहुँच भी गए। मेरी जिम, मेरी गुरु जी की फ़ोटो। दुकान बंद, दुकान थी बंद, तो सामने खुली ले आया सामान फिर। ठीक है दोस्तों, आज अपना बैक डे। तो पहला ये जो सेट है इसका नाम है बैंड ओवर मशीन। ये कितना वेट है? 25 है ना, एक तरफ ना। तो दोस्तों पहला जो सेट है वो लगेगा 15 रेपिटेशन का। देख लो कैसे मारना है। ये और नीचे करना है बस, पक्का बस। ये देखो, ठीक है, ऐसा लगेगा दोस्तों। अभी मारनी नहीं है, बस ये ध्यान रखना जो हमने वो सेट मारा है उसकी बस में। ठीक है, तो बैंड ओवर के 3 सेट मारे हमने, पहला 15, दूसरा 12 और लास्ट जो सेट था फेलियर का था। इसके बाद हम लगाने जा रहे हैं डेड लिफ्ट 145 किलो की। इसी से स्टार्टिंग करते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों लगाने जा रहे हैं 145 किलो की डेड लिफ्ट इसी से। इससे पहले एक सेट और मारा था बट उसकी वीडियो नहीं शूट करी। स्टार्टिंग अभी मान लो इसी से ही है। दोस्तों इसके मार लिए हमने 2 सेट में, सॉरी 2 रैप। कभी ईगो में कभी ऐसे डेड लिफ्टिंग मत करना, जब पूरी तैयारी हो तभी करना। ठीक है, कर दिया। तो दोस्तों ये अगला सेट है क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। इसके भी 3 सेट लगाने हैं, पहला 15, दूसरा 12 रैप, तीसरा फेलियर तक ले जाएंगे।
ऐसे आराम आराम से छोड़ना। तो क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन ख़त्म होने के बाद ये वाली जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, ये लेट पुल डाउन, इसका भी सेम वही रहेगा। 3 सेट मारने हैं, 15, 12 और लास्ट फेलियर तक। जब लगाने आराम आराम से बना नहीं रहे क्या, आराम आराम से छोड़ना है दोस्तों, कोई एकदम झटका नहीं मारना इसमें। लेट पुल डाउन के बाद हम ये लगाने जा रहे हैं सीटेड क्लोज ग्रिप केबल रो। इसका भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है। 3 सेट, पहला 15, दूसरा 12, लास्ट फेलियर। अब ये देख लो लगाते कैसे हैं। अरमान ऑन रखना, ठीक है, ठीक है, नीचे रखना है, सब पीछे को ले जाना है आराम से एक जगह रह के। तो दोस्तों ये अपने भाई वीरू यादव अभी ये बोल रहे थे हाय गाइस आई फक यू। इन्हें ये नहीं पता ऑडियंस हमारी इतनी समझदार है, वो सीधा छूटते ये बोली कि हु इज दिस फकिंग गाय। ये जॉनी सिंस के चाचा हैं, देख लो। बैक का वर्कआउट खत्म करने के बाद हम जा रहे हैं एप्स मारने। हम एप्स की मारने जा रहे हैं फ्रंट लेग रेजेज। दोस्तों एप्स का वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अब करेंगे 1 घंटा रनिंग। ये 1 घंटा रनिंग कर लो, इतना एक्सट्रीम वर्कआउट है कि मान लो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल बॉडी एकदम हिट मारती है। और ये मान लो कि फैट तो बिल्कुल जहाँ पे भी होगा, अगर पर डे रेगुलर ये हैबिट में डाल लो तो पूरा फैट पूरी बॉडी का ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरा हुआ 115 किलो था मई में, अब जाके 88 है। 1 घंटे की रनिंग दोस्तों हो चुकी है, देख लो कितना भीग गया हूँ। अब 5 मिनट का मारेंगे रेस्ट, कूलर की हवा खा लें, तब बाकी का आगे कुछ करेंगे या जाएंगे। दोस्तों अब मारने जा रहे हैं एप्स के क्रंचेस, 3 मारेंगे सेट 25-25 के। बस बहुत है। वर्कआउट ख़त्म कर निकलना है दोस्तों। गर्मी धूप भी साली बहुत तेज़ हो रही है। थोड़ी बाइक के पास जाके हम निकलने की तैयारी। तो भाई हम निकल लिए जिम से, जा रहे हैं वहीं अपने अड्डे पे, ऑफिस पे ठुकराए होते हुए। अब आगे पीछे अगल बगल गाड़ियाँ, इसलिए उस तरीके से वीडियो नहीं बना रहा कि मैं भी दिखाई दूँ। कभी फालतू में कोई टक्कर वक्कर मार के चले जाएगा तो हमारे कांड हो जाएगा फालतू में, इसलिए ऐसे ही ठीक है वीडियो बनाना। हाईवे पे जगह मिलेगी तो वो ऐसा बना लेंगे। तो भैया आ गए अपने अड्डे पे, पहुंच गए हैं। अब जाएंगे अपना, तुरंत नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे पिएंगे और दिन में अपना काम देखेंगे। बाकी बची कुची गाड़ियाँ और ऑन रोड करनी है। तो दोस्तों नहा धो चुके हैं, अब जा रहे हैं अपना लंच करने, क्योंकि इतना हैवी वर्कआउट जब करते हैं तो भूख बहुत ज़ोर से लगती है। और लेट वैसे ही हो चुके हैं काम वाम के चक्कर में, तो अब जा रहे हैं, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी भूख की वजह से। अपना लंच खुद तैयार किया है, जिसमें कि पनीर भुर्जी, राइस और सैलेड है। अभी 9 दिन टोटल वेज चलेगा। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, शाम का मौसम, और लाइट का बस वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल लाइट ना भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बाहर खड़े रहेंगे, बाहर लेट जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि अब शाम का मौसम और सुबह का बहुत बढ़िया होने लगा। सुबह तो ओस पड़ती है, शाम को हवा चल रही है बढ़िया। एक पसीना नहीं आ रहा है मेरे इस टाइम पे। अभी सो गया था, अभी सो के उठ कर जस्ट बाहर निकला हूँ, तो देखा तो मौसम अच्छा है। दोस्तों मूवमेंट करते हुए तक टी शर्ट के पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये पेट नहीं निकला, ये बेल्ट लगा रखी है, मेरे को लगा के रखनी पड़ती है। जब खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ये बेल्ट में लगा लेता हूँ, फिर सीधा शाम को उतारता हूँ। जब शाम को कुछ खा लूँगा उसके बाद जब सोने का टाइम होता है तो उसको लगा के सोता हूँ। तो उससे ये जो साइड फैट वगैरह, जो टमी वगैरह मेंटेन रहता है, धीरे धीरे वेस्ट की जो विड्थ है वो कम हो जाती है।
मतलब कम क्या बढ़ने नहीं देता, और मेरे हिसाब से कमी होती है। तो थोड़ी सी बैक थोड़ी इस वाली वी शेप में धीरे धीरे आती है, तो ये लगानी पड़ती है, और थोड़ी हीट भी करती है, तो एक तरीके से ये जो फैट है वो भी ख़त्म होता है इससे। तो दोस्तों आज हमारे मामा जी का जन्मदिन है, तो वो तो आए नहीं, वो तो बहुत थोड़ा सा बिजी थे, तो हम थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट की टीम है, सबसे बड़ा वाला मैं, उससे छोटा ये बेटा, इससे छोटा, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये है। तो भैया हमने तो पिया सूप, और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। बाकी सबने चाइनीज जैसा लेके इंडियन सब पेला, बहुत दिन बाद आए थे। और ये छोटा भाई आदित्य यादव थोड़ा सा बोरा गया, जो यहाँ कानपुर की भाषा में बोलते हैं। जैसे भेड़ का दूध लाना पड़ेगा पिलाने के लिए, तब सही होगा। और बाकी इसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए, अपनी वीडियोग्राफी वगैरह करी। उसके बाद निकलने का समय हो रहा था, तो थोड़ी बातचीत आपस में कर रहे थे, क्योंकि टाइम ज्यादा भी हो चुका था, तो निकलना था इसलिए। और हम निकल लिए अपने अड्डे के लिए। और आपको बताना तो भूल ही गए, हम लोग आए थे ये द जन्नत नाइट विदुर कुटी के नाम से, जो पोखराया में है। हमें सबसे बेस्ट यही लगता है, इसके अलावा कहीं अच्छा नहीं लगता, तो हम यहीं गए हुए थे। तो 11 बज चुके हैं और अपने अड्डे पे पहुंच चुके हैं, और अभी व्लॉग रील्स वगैरह सब एडिट करनी है, सब बाकी है। अब ये मान लो कि 12 बज जाएगा करते करते। फिलहाल पहुंच गए, वो तो हो ही जाए। तो दोस्तों अभी अभी फुर्सत हुआ व्लॉग एडिट करके, और भी चीज़ें एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फुर्सत हुआ, और ये देख लो 1 बज गया है। और ये मान लो कि सुबह 5 बजे किसी भी हाल में उठना ही उठना है, 5 बजे उठना है, 6:30 बजे जिम पहुंचना है। अब ये मान लो कि 1 से 5, 4, साढ़े 4, 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे भी नहीं सो पाऊँगा। बस ये है कि यही होगा कि कल दिन में थोड़ा बहुत सोना पड़ेगा, तब जाके नींद पूरी होगी। आज लेट हो गया, किसी रीज़न से कहीं जाना भी पड़ा। तो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, लव यू, टेक केयर दोस्तों।